तो हेलो मेरे फ्यूचर कृषि पर्यवेक्षकों, वीडियो को ये सिलेक्शन 100% पक्का देख के क्लिक किया है तो वही करवाएंगे भी सिलेक्शन। और सुपरवाइजर बनना मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी चुनौती है। अगर आप सही दिशा में, सही गाइडेंस में और सही कंटेंट पे जाते हैं ना, तो बहुत सीमित चीज़ें हैं सुपरवाइजर के लिए। और एकमात्र भर्ती है एग्रीकल्चर की पूरे सेक्टर की कि जो 12वीं बेसिस पे, और जब से आने लगी है तब से आज तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ इसका, और सबसे शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस है आपका। टॉपिक्स भी आपको दिए हुए हैं, नाम भी, कि आपको सभ्यताएं पढ़नी है तो 2 ही पढ़नी है, आहड़ पढ़नी है, कालीबंगा पढ़नी है, व्यक्तित्व पढ़ने हैं तो यही पढ़ने हैं, अनाज वाली फसलें पढ़नी है तो यही पढ़नी है। पर जो माहौल है अभी प्रेजेंट टाइम का अगर मैं बात करूं, तो जो अपने एजुकेटर्स कह सकता हूं मैं, या जो बड़े बड़े कोचिंग्स कह सकता हूं, मतलब इस तरीके से कि पूछ आपको 5 रुपए की चीज रहा, आपको बता 25 रुपए के रहे हैं, और 25 के चक्कर में बच्चा 25 को अफोर्ड नहीं कर रहा है तो 5 भी डूब रहे हैं। समझ रहे हो कुछ कहने का मतलब? नहीं समझे अभी समझा देता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025, जो कि मार्च 2026 में आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए बेस्ट बुक्स आप कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कुछ भी आपने पहले ली हो, नहीं ली हो, फ्रेशर हो, एमएससी हो, 12वीं वाले हो, सबके लिए यूजफुल रहेगा। और बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हम बताने वाले हैं विथ डेटा प्रूफ। ओके, तो अपन शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम खराब किए हुए कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी रहने वाली है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। जो बच्चे पहले कोचिंग्स ले चुके हैं ऑलरेडी, तो मेरे को नहीं लगता कि जिन्होंने 1 बार 2 बार पहले पिछली भर्तियों में तैयारी की है, कोचिंग्स ली है, उनको दोबारा किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन वे में जरूरत है। पर जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो अब की बार 12वीं पास किए या फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर वो अटेंड करेंगे, पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए कोचिंग कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। क्योंकि एक अच्छा गाइडेंस, अच्छा मार्गदर्शक जो होता है, मार्गदर्शन है, वो कहीं भी आपकी मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की बुक्स में यही बात करूंगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं भर्ती के बारे में थोड़ा सा नोटिफिकेशन, जो अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें आपके 1100 पदों पे ये पोस्ट रहने वाली है, सबको पता है। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में 3 पोर्शन आपके दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर, राजस्थान जीके और हिंदी। एग्रीकल्चर मेजर पार्ट आपका कवर करता है 60 क्वेश्चन का। 60 क्वेश्चन में भी 3 पोर्शन है, एनिमल, एग्रो और हॉर्टी, 20-20-20, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन हो गया, 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। आपके 15 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो हिंदी का रहता है, और 25 क्वेश्चन जो है, 25 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपका राजस्थान जीके, जिसमें भी 3 पोर्शन आपका ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और आपकी कुछ हिस्ट्री। तो मैं सारा बताने वाला हूं कि ये पूरा 100 क्वेश्चन का आप कहां से बिल्कुल सस्ता और सुंदर कहां से कवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली पटवार का पेपर हुआ है, उसमें भी हमने नोटिस किया कि जो अपनी सरकारी जो किताबें हैं, अभी जो मैं बताने वाला हूं वीडियो में भी आपको दिखी होगी, उनमें से बहुत खासा मैटर कवर हुआ है और हूबहू क्वेश्चन उनमें आए हैं। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जब मैंने इस हवा से, इस बवंडर से बाहर निकल के जब पुराने पेपर्स दोबारा से देखे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था देखे, तो मैंने ये चीज़ पाई उनमें कि यार 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उनमें फंसे हुए, और मैक्सिमम क्वेश्चन उनमें से ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट कोचिंग कोर्स मत लो या बाहर की चीज़ें मत पढ़ो, पर पहले अपना बेस को बनाओ, उन बुक्स को क्लियर करो, देन आप अलग जो चीज आपकी एक्स्ट्रा जो चीजें उन पे स्विच करो। आप क्या करते हैं, बेस को तो बिल्कुल खत्म रखते हैं, जो आप नींव भर रहे हैं वो तो बिल्कुल, उसमें तो आपने बिल्कुल कचरा डाल दिया, और ऊपर आप बढ़िया बढ़िया क्या कर रहे हैं, पिलर दे रहे हैं उस पर, तो वो सक्सेस नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि पहले अगर आपके पास टाइम है, आपने कहीं से भी परचेज कर रखा है, पहले इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, देन आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं आप, और एक्स्ट्रा चीज़ों में मैं एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा, आपके जो नोट्स है आपने जो खुद बनाए हैं, या किसी भी, देखो अपने गुरुओं पे, अपनी मेहनत पे और अपने आप पे भरोसा करना बहुत जरूरी है अगर आपको जीतना, चाहे वो सुपरवाइजर RAS राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे यूपीसी हो या सिविल एग्जाम हो, कोई सा भी हो, खुद पे, खुद की मेहनत पे और अपने गुरुजनों पे जो उन्होंने पढ़ा दिया उस पर भरोसा बहुत जरूरी है। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो बेस्ट पढ़ रहे हो, कोई भी गुरु, कोई भी टीचर, कोई भी एजुकेटर माँ शारदे के इस मंच पे आके आपको कभी भी गलत नहीं बताएगा। वो हमेशा यही चाहेगा जितना उसको आता है उसमें वो 101% एफिशिएंसी आपको दे पाए, ठीक है। तो जो आपके नोट्स है वो पढ़ते रहिए आप, पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपके सिलेक्शन को और ज्यादा मजबूत बना देगी, ठीक है। ये सारी चीजें बात हो गई अपनी। एक आपके ये कंफ्यूजन में रहता है कि पे मैट्रिक लेवल 5 क्या होता है, तो इस पे अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, पहले डाला हुआ है वर्क प्रोफाइल पे कि सुपरवाइजर का काम क्या होता है और सैलरी कितनी होती है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। रही बात आपके एज लिमिट की, तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों की एज 2008 अगस्त से पहले किए वो सब फॉर्म लगा सकते हैं। उनकी उम्र 1/1/2026 को 18 साल हो जाएगी, राइट। ये चीजें अपने क्लियर हुई। एक और क्वेश्चन था कि अदर स्टेट वाले, तो अदर स्टेट वाले भी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म लगा सकते हैं, नो डाउट। आगे बात कर लेते हैं अपन
क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स, किसी भी ऑल इंडिया किसी भी कॉलेज के जिसके पास नेक या यूजीसी का एक्रेडिटेशन है चलेगा, या फिर 12वीं पास एग्रीकल्चर से किया है दौड़ेगा, कोई इशू नहीं है। अभी बात कर लेते हैं अपन बुक्स की। तो सिलेबस आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से। जो पहली बुक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है कृषि विज्ञान कक्षा 11 की बुक, ठीक है। इसका जो पुराना एडिशन था वो ये वाला है, पुराना एडिशन जो है ये वाला है। अगर आप एज अ बिगनर शुरू कर रहे हैं तैयारी अभी भी, तो मैं कह रहा हूँ फिर इतनी बड़ी बात नहीं है। 1100 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी है, और सिलेक्शन लेना इतनी बड़ी बात या चुनौती नहीं है कोई कि हाँ कोई हवा में उड़ने जैसा काम है सुपरवाइजर में। अगर आप सही दिशा में सही कंटेंट और कम कंटेंट पढ़ते हैं, क्लियर चीजें पढ़ते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 101% आपका इस भर्ती में सिलेक्शन है। पहली जो मैं बुक लेके आया हूँ कृषि विज्ञान फर्स्ट कक्षा 11 की किताब है, और ये किताबें कहाँ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पूरी जो मैं किताबें लेके आऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ मिलने वाली है, इनकी पीडीएफ वगैरह सारी चीज़। ये जो बुक है इसकी अगर मैं बात करूँ इसके इंडेक्स की, ये पुरानी बुक वाला इंडेक्स है, तो आप इसमें देख सकते हो कि आपके कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको आप परचेज करते हो तो भी बहुत ही सस्ती। देखो कृषि जलवायु तथा मौसम, आपका एग्रोनॉमी वाला जो है इसमें वेदर फोरकास्टिंग हो गया, सेल स्ट्रक्चर वाला आप छोड़ सकते हो यहाँ तक का इतना। इसमें देखो फिर एनिमल है, लगभग इसमें कवर हो रखी है। बात करूँ मैं कक्षा 12 की बुक की, अभी मैं टोटल सिलेबस की भी बात करूंगा कि इनमें कौन कौन सा। तो कक्षा 12 की 2 बुकें अपने सामने हैं। ये जो बुक है थोड़ी ओल्ड वर्जन है, ठीक है, पुराना संस्करण है ये, तो ये कुछ लोगों के पास होगी, तो बहुत ये मोटी सी एक किताब है, बहुत बेस्ट किताब है। मैं जो अभी अपने कोर्स चल रहा है मून स्टार बैच, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं, जो पीछे के क्वेश्चन है, वो हम इन्हीं बुक से करवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवा रहे हैं, हम इतना क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा मिड से हाई भी रहता है तो अपने सिलेबस जो अपन ने करवाए हैं, जो अपन ने कोर्स करवाए, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाए। पर आप कहीं से भी ऑल राजस्थान कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी गुरु से तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा इन किताबों को आप प्राथमिकता दीजिएगा। पहली हो गई 11th की एग्रीकल्चर पोर्शन की बात कर रहा हूँ 60 क्वेश्चन की। दूसरा है ये 12th क्लास की, तो 12th में या बुक ले सकते हो या ये बुक ले सकते हो, और दोनों ही बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड होगी वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस बुक के इंडेक्स की बेटा, तो इसमें आप देख लो इसमें कौन कौन से टॉपिक, कक्षा 12 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं ये, अगर आप बाहर से भी लेते हो तो बहुत सस्ते में आपको ये मिल जाती है। इसमें आपका एग्रोनॉमी का देखो, शस्य विज्ञान की परिभाषा, महत्व, क्षेत्र, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सीड एंड सीड टाइप्स हो गया, सीड डोरमेंसी हो गई, ठीक है। इसके बाद में इसमें जैविक खेती के बारे में पूरा दिया हुआ है, खाद और उर्वरक जो आपका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है वो पूरा कवर किया हुआ है, इरिगेशन, और आपका इसमें एग्रोनॉमी का जो क्रॉप वाला पोर्शन है वो देखो, ये अनाज वाली फसलें, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं। सिलेबस आप देखना, इससे पूरा ऐसे कैसा मैच होगा, क्योंकि जो भर्ती है, आप एक चीज नोटिस करो, जो भर्ती आपकी वो 12वीं पास के बेसिस पे ही है, और इसमें ऐसी बात नहीं है सिर्फ 12वीं वाले बच्चे देंगे, इसमें एमएससी, पीएचडी और बीएससी सब फॉर्म भरते हैं। ये एक ऐसी भर्ती है और सब अपना दमखम दिखाते हैं, पर इसमें जो सबसे ज्यादा लोग जीतते हैं ना, वो कौन से जीतते हैं, ये पीछे के आंकड़े उठा के देख लेना, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियोज में। जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है या जेट की तैयारी की है, 1 साल का गेप है, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि दुनियादारी का ज्यादा नॉलेज नहीं है। अति हर चीज की नुकसानदायक होती है, ज्यादा ज्ञानी बाबा भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो अति हर चीज की नुकसानदायक। अब अपन क्या है, एमएससी पीएचडी कर लिया, अपन इसको कुछ समझते ही नहीं है इन किताबों को। अपन क्या देखते हैं, बहुत हाई लेवल की चीजें देखते हैं और छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। एक बार मेरे कहने से पेपर को एनालिसिस करना आप कि रियल में सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ क्या रहा है अधीनस्थ बोर्ड, फिर आप खुद बताना, ठीक है। इन बुक्स के पीछे के क्वेश्चन देख लेना आप। तो वो छोड़ो, अभी संडे को पटवार का पेपर हुआ वो, और अभी जो मैं जीके के क्वेश्चंस के लिए पार्ट बता रहा हूँ आपको, वो देख लेना आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि यार हाँ भाई सही बात कह रहे हो तुम। हम जो इतना बवंडर पाले हुए हैं, फलाना पढ़ लेता हूँ, लोग बाग 8-8 10-10 टेस्ट की किताबें, फलाना के वो हैंडबुक, वो बुक, अननेसेसरी चीज़ है। टाइम वेस्ट करना, मनी वेस्ट करना, और सबसे बड़ी चीज दिमाग वेस्ट करना है, ठीक है। तो इस किताब की बात कर रहे हैं अपन कक्षा 12 की, ये भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ से डाउनलोड होएगी। इसमें आपका कंप्लीट पोर्शन है, देखो आपकी रेशे वाली हॉर्टिकल्चर का पूरा पोर्शन आ गया, ये इसके इंडेक्स है, इसमें तीनों दी हुई है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर के लिए, ये जो ओल्ड वाली बुक है इसको अपन छोड़ते हैं, ये आपके पास शायद मिले 2017 वाला संस्करण है। इसके बाद में ये इसकी है, देखो
सेम सी चीज़ें, कुछ चीज़ें चेंज हुई है, इसका इंडेक्स है। एग्रीकल्चर के लिए नेक्स्ट जो बुक है आप सभी बच्चों के पास होगी, और पिछली भर्ती में भी इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फंसे थे और हूबहू क्वेश्चन इसमें से मिले थे एग्रीकल्चर में। मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपके खुद के नोट्स तो हैं ही। इसके अलावा रामपाल रूंडला जी अपने मित्र आदमी हैं, बिल्कुल ठीक है, अपने चैनल पर भी टाइम टू टाइम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, खुद भी वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगे हुए हैं, और ये उनकी बुक है, न्यू एडिशन है इनका। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ, वो मिलने वाले हैं, खास आदमी है, मित्र मंडली में है, पर ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये जेन्युइन रिव्यू है मेरा इस बुक को लेके। और आप जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना, आप सब जानते होंगे। ये बुक कहाँ मिलेगी ये भी मैं बता दूंगा। अगर आपके पास 11th 12th और ये बुक है, मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर में 60 में से आप आराम से 56, 57, 58 अक्रॉस आप जाओगे, अगर ये क्लियर है तो। और वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, तो वो भी आप पढ़ सकते हो एज यू विश। पर मैं जो बता रहा हूँ, अगर सही में सिलेक्शन लेना है, जेन्युइन जो कैंडिडेट्स है, तो एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन में मैं जो प्रेफर करूँगा, ये 3 चीज़ हो गई क्लियर। अभी अपन बात कर लेते हैं अगले पोर्शन की अपनी। ये हैंडबुक है अपनी केलांग की पब्लिकेशन, रामपाल रूंडला, आरती जितरवाल, ठीक है आगे। और रामपाल जी से टाइम टू टाइम आपके मार्गदर्शन भी करवाते रहेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ जीके वाला पोर्शन बेटा, जिसके अंदर आपका 25 क्वेश्चन का मैटर रहता है, आर्ट, ज्योग्राफी, कल्चर और आपकी हिस्ट्री। तो ये जो कक्षा 9 की किताब है, कक्षा 9 की किताब है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो ये किताब है, इसका इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसमें जो आपकी हिस्ट्री है 1857 की क्रांति और राजस्थान के क्रांतिवीर, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जनजागृति और प्रजामंडल और एकीकरण, ये अपने सिलेबस में। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा इस किताब से बाहर नहीं आने वाला, ये आप जूम करके देख सकते हो, ये इसमें ऑलरेडी सारे टॉपिक्स हैं। तो ये पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ, पर मैं अभी जीके पोर्शन के लिए आपको बुक सजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी बुक है कक्षा 10 की, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये आपको आप जो आपके स्टेशनरी है वहाँ पे इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप खरीदना चाहते हो। और अगर आप नहीं भी जाते हो तो ऑनलाइन इनकी पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर वाला है, मैक्सिमम कोर्स इससे कवर हो रहा है, और बहुत अच्छे, जिस दिन आप पेपर दे के आओगे उस दिन आके इस वीडियो पे या तो थैंक यू लिख जाना या ये लिख जाना कि गलत सजेशन दिया था। इतना मैं अगर ओपनली ऑन कैमरा कह रहा हूँ तो कुछ चीज़ों पे एनालिटिक करके, एनालिसिस करके, कुछ रिसर्च करके हम कह रहे होंगे, पुराने पेपर देख के या कोई रिव्यू जो हम दे रहे हैं। इतने दिन 5 साल में 1000 वीडियो, 2 लाख स्टूडेंट, हमने कभी किसी बुक को एनसीईआरटी के अलावा, माध्यमिक शिक्षा बुक्स जो हैं उनके अलावा किसी को भी अप्रोच नहीं किया है आपको। रीज़न यही रहा है, उसके पीछे की जो भर्तियां हैं वो सरकार कराती है, सरकार की किताबों में से, और जो लेवल है उसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, मार्केट से हट के अगर सच्चाई की बात करें तो, ठीक है। ये कक्षा 10 की आपकी बुक रहने वाली है। इसका इंडेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, संत एवं लोक देवता, उत्सव, त्योहार, मेले, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, लोक कलाएं, शिल्प कलाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, भाषा, साहित्य, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व और ग्रंथ, कंप्लीट इसके अंदर पूरा आपका सिलेबस कवर होता है। अब मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी के लिए सिर्फ 2 बुक आपके जो 15 क्वेश्चन है उनके लिए सफिशियंट है अगर आप पढ़ते हो तो, क्योंकि हिंदी में पढ़ने लायक टॉपिक आपके 4-5 है। संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते, इसके अलावा विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको नोट्स, पीडीएफ कहीं से भी जहाँ से मिले, मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल्स इनके देखने हैं और आँख के नीचे से निकालना। इनमें समझने जैसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है। आंखें 4 होना, इसमें आप क्या समझोगे आंखें 4 होना, इसका मतलब आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये जो बुक है कक्षा 9 से 12, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये बुक लगभग चीज़ें कवर करती है, और इस बुक की खास बात यही है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत कम हैं, पर ऐसे कैसे पेपर में आते हैं। सुपरवाइजर का कंप्लीट सिलेबस इससे कवर होता है। और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे अपन जाते हैं, ये देखो इसके सारे भाषा, व्याकरण, लिपि, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो संधि, समास, उपसर्ग, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी है। थोड़ा सा अगर अपन अपग्रेड करते हैं तो अपनी राघव प्रकाश सर की एक बुक है सामान्य हिंदी, सब जानते हैं इस बुक को जो कंपटीशन लाइन में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये 2 बुक आप हिंदी के लिए रख सकते हो, तीसरी के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए 11th 12th और ग्रीन बुक आप यूज़ कर सकते हो। राजस्थान जीके के लिए 9th 10th प्लस आपके जो कोचिंग या आपके जो गुरु हैं, जो उनके नोट्स हैं, जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो आप ले सकते हो, या सिखवाल की जो आपके शॉर्ट बुक्स आती है वो आप ले सकते हो। ये हो गया आपका सिलेबस। अब आप MCQs के लिए आपको, हाँ मैं बता देता हूँ इनकी PDFs कहाँ से डाउनलोड होने वाली है वो भी। अगर मैं बात करूँ MCQs वगैरह की, तो एक आती है अपने दिशा की, पता नहीं कोई पब्लिकेशन आता है जो अधीनस्थ बोर्ड में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका एक जगह आपको वो देता है कि टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन आए हैं।
मैं कह रहा हूँ इनसे आप टॉपिक को क्लियर, पहले एक हाथ में सिलेबस लीजिए, पहले एक हाथ में सिलेबस लीजिए, उसमें एक टॉपिक को कवर कीजिए आप। लाइक आपको मुहावरे पढ़ने हैं तो मुहावरे वाले को अंडरलाइन कीजिए, पहले 9 to 12 वाली में मुहावरा पढ़िए, फिर राघव प्रकाश से मुहावरा पढ़िए, और फिर उस किताब को उठाइए जिसमें आज तक के पुराने क्वेश्चन आए अधीनस्थ बोर्ड के, और एक क्वेश्चन भी ऐसा देख लेना कि इन दोनों से बाहर आए हो। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, हल्का सा अगर आपका समझने का हुनर है तो आप 100%, मैं कह रहा हूँ 98% तक आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो ये तो बात हो गई बुक्स की। अब ये बुक्स आपको कहाँ से मिलने वाली है डाउनलोड? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप प्ले स्टोर पे जाना, फार्मर्स लव का अपना पहले एप्लीकेशन नहीं था, रिसेंटली हमने एप्लीकेशन किया है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है बच्चों का, तो इसको आप डाउनलोड करना। अभी मैं बता देता हूँ सारे नोट्स कहाँ पे, आपको इसमें रजिस्टर फॉर न्यू मेंबर करना है। ठीक है, ये हमारा एक बेच भी चल रहा है अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रिगार्डिंग। ठीक है, बेच नहीं भरोसा, और ये नाम इसीलिए इसका मून स्टार बेच, चांद तारे बेच, क्योंकि हो सकता है मैं भी पॉसिबल लोगों के लिए कोर्स हो, स्टूडेंट्स के लिए बेच हो, पर हमारे लिए सपना है। ठीक है, और इस पे हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं 101% जीत के एफर्ट्स लगाने जो टीम है, ये जो मैंने कंटेंट बताया, जो बुक्स पढ़ाई बताई है आपको, इनको प्राथमिकता में रख के हमारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको ऐड करके हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि एग्रीकल्चर में हम 55 क्वेश्चन प्लस मैच करवाएं। हिंदी में जो मैम है 13-14 साल से रेगुलर फुल टाइम पढ़ा रहे हैं वो। ठीक है, तो उनका भी यही है कि 13, 14, 15 क्वेश्चन तक मैं जाऊं। राजस्थान जीके के विष्णु सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी यही टारगेट है कि 25 में से मैं 21, 22, 23 तक मैं जाऊं। ठीक है, और पिछले साल की कट ऑफ्स को अपन एनालिसिस करेंगे, तो ये बेच पे भी आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस वगैरह का इसमें स्टार्टिंग में 4100 थी, अभी 3200 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पे कोई भी क्यूरी हो, कॉल तो नहीं हो पाएगा, व्हाट्सअप नंबर। अभी मैं बात करता हूँ ऐप इंस्टॉल करके, जब आप होम पेज पे जाओगे तो इसमें ये BSc एजी नोट्स है, BSc एजी नोट्स पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी आएगी। इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आप जाओगे तो आपको सुपरवाइजर के जो यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर लिए हैं आज तक, वो सारे पेपर मिलेंगे, PDF डाउनलोड होएगा आपको। सुपरवाइजर का हिंदी अंग्रेजी में सिलेबस मिलेगा, WO के जितने पेपर लगे हैं सारे मिलेंगे, WRO के, ARO के सारे पेपर, लगभग 35 प्रीवियस ईयर के आपको पेपर मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं नोट्स की कि बुक्स कहाँ मिलने वाली है। 5 बुक्स जो मैंने बताई है BSc एजी नोट्स पे, जैसे ही आप टैप करोगे आपके सामने ये वाला फोल्डर खुलेगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इस पर आप एक बार रिसेंटली टैप करोगे, यहाँ पे एक बुक अभी अपडेट नहीं है, वो हो चुकी है, इस स्क्रीनशॉट में वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहली जो बुक मिलेगी हिंदी रचना 9 to 12, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 11th क्लास की एग्रीकल्चर की बुक यहाँ पे पूरी PDF आपको मिलेगी, 12th क्लास की बुक यहाँ पे मिलेगी, 9th क्लास की और 10th क्लास की जो GK की बुक मैंने बताई है वो भी आपको इसी ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल हो तो मोबाइल में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वहाँ से। और आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन 100 नहीं 200% श्योर हो, तो आप मून स्टार बेच के साथ भी, हमारे साथ, हमारी टीम के साथ भी बेझिझक निश्चिंत होकर एक भरोसे के साथ जुड़ सकते हो। और मैं कह रहा हूँ एंड ऑफ द डे कि जीतेंगे, आप भी जीतोगे और हम भी जीतेंगे, और साथ मिलके जीतेंगे। जब सुपरवाइजर का रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शन की लाइनें होगी। ठीक है, लोग 1000 में से 10 का देते हैं, हम 100 में से 90 का देंगे। तो ये शब्द नहीं है, ये मेहनत है, ये हमारी मेहनत है। तो आप देखिएगा एक बार, और आप जब एप्लीकेशन पे जाओगे, ये हमारा पोस्टर ही ऐसा ही है, तैयारी जीत की, बेच नहीं भरोसा। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 10 डेमो क्लासेस मिलेगी। तो आप रिसेंटली डेमो क्लासेस देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्यों एक जो भीड़, जो आपके भेड़ चाल चल रही है, उससे अलग कैसे कर रहे हैं हम, अलग चीज़ें कैसे कर रहे हैं, और क्यों इतना हम इस चीज़ को बार बार ठोक के कह रहे हैं कि इतने क्वेश्चन मैच करवाएंगे, इतने क्वेश्चन मैच करवाएंगे। कुछ तो होगा हमारे पास, कुछ तो मेहनत की होगी, कुछ तो एफर्ट्स लगाए होंगे, कुछ तो रिसर्च किया होगा हमने, इस बेसिस पे हम कह रहे हैं। तो एक बार जाइए, डेमो क्लासेस लीजिए, आपका मन भरता, आपको लगता है कि नहीं यार रियली में कुछ अलग चीज़ें हैं, तो आप निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेमो क्लासेस आप देख सकते हो, ये हमारा बेच रहने वाला है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेच नहीं भरोसा, मून स्टार बेच। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डिंग इवनिंग बेच है हमारा, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और टीम भी बहुत अच्छी और बहुत अच्छा कंटेंट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस यात्रा को सफल बनाएंगे। बाकी टाइम टू टाइम रामपाल रुंडला जी जो आपके ग्रीन बुक के ऑथर हैं, वो भी आपको गाइडेंस करते रहेंगे। वो तो आप बेच में जुड़ो तो भी करेंगे, नहीं जुड़ो तो भी करेंगे, वो आपकी इच्छा है, एज अ फोर्स नहीं है कि आप बेच से जुड़ो, खरीदो। अगर सही में सपना देख रखा है कि यार कहीं ना कहीं इस बार मेरे को सेट होना है, और जो फ्रेशर्स हैं कि यार मेरे को तो 18-19 की उम्र में ही सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो एक अच्छा गाइडेंस और कंटेंट, एग्रीकल्चर में सक्सेस के लिए 2 ही चीज़ें मैटर करती है, कंटेंट और
मेंटरशिप, तो वो दोनों ही आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट मिलने वाली है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, आपके दिमाग से मैंने जो बताई है उनमें क्या कमियां रही हैं, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि कमेंट्स में सारा सुपरवाइजर समुदाय, सुपरवाइजर समाज, कृषि पर्यवेक्षक समाज वहाँ पे उपस्थित रहेगा। तो सब अपनी प्रेजेंट लगाना और जो भी आपकी कमेंट्स रहे वो बताना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड लव यू।